अगर हम YouTube पर हिंदी भाषा में भगवान श्री रमण महर्षि के भक्तों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो हमें बहुत ही कम जानकारी प्राप्त होती है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मेरे मन में भगवान श्री रमण महर्षि के भक्तों के संस्मरण व उनकी जीवनियाँ आपके समक्ष हिंदी में रखने का विचार आया। तो आशा करता हूँ कि हम सभी इससे लाभान्वित होंगे। तो इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ श्री पलानी स्वामी की जीवनी। ओम नमो भगवते श्री रमणाय। पलानी स्वामी एक एकांत प्रिय तपस्वी थे जो तिरुवन्नामलई में एक तालाब के किनारे गणेश जी की एक पाषाण प्रतिमा की पूजा अर्चना करते थे। वे दिन में सिर्फ एक बार बिना नमक के उबले हुए चावल का सादा भोजन करते थे। इस सरल तपस्वी का एक ही उद्देश्य था और वह था सत्य को पहचानना। एक दिन उनके एक मित्र ने उनसे कहा, इस पाषाण प्रतिमा की पूजा करने से क्या लाभ? इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। गुरुमूर्तम में ईश्वर साक्षात विद्यमान हैं। पुराणों के 5 वर्षीय ध्रुव की तरह जिन्होंने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी, यह युवा तपस्वी पूर्णतः समाधि में लीन है। जाओ और उनकी सेवा करो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। पलानी स्वामी गुरुमूर्तम गए। वहां भगवान रमण महर्षि पूरी तरह समाधि में लीन थे। उनके प्रथम दर्शन ने ही पलानी स्वामी को बहुत अधिक प्रभावित किया। उन्होंने भगवान में न केवल ईश्वर को देखा बल्कि अपने गुरु को भी देखा। उसी क्षण से पलानी स्वामी के लिए इस परम तपस्वी के अलावा कोई अन्य संसार नहीं रह गया था। स्वयं एक तपस्वी होने के नाते वे इस युवा संत के आध्यात्मिक समर्पण की गहराई को समझ सकते थे। उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की, मैं मृत्यु पर्यंत इस संत की सेवा करूंगा। उन्होंने भगवान की सेवा शुरू कर दी। जब भगवान समाधि में होते, लोग आकर उनके शरीर को छूते, कभी उन्हें झंझोड़ते और उनसे बात करने की कोशिश करते। पलानी स्वामी का कर्तव्य था कि वे उनके भौतिक रूप की रक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि उनकी सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था में कोई बाधा ना आए। वे इस बात का भी ध्यान रखते थे कि कीड़े मकोड़े आदि भी उनके गुरु को परेशान न करें। जो भी भोजन इकट्ठा होता उसमें से वे भगवान को भोजन कराते। इस तरह भगवान को हर दिन कम से कम कुछ भोजन मिल जाता था। उन्होंने भगवान के चारों ओर एक बाड़ भी लगा दी थी जिसमें एक द्वार था। जब भी पलानी स्वामी को बाहर जाना होता, वे दरवाजा बंद कर देते ताकि कोई भगवान को परेशान ना कर सके। इस प्रकार उन्होंने 18 महीने तक दिन रात भगवान की सेवा की। कुछ समय बाद भगवान को इस परिसर से बाहर जाना पड़ा। अगले परिसर में एक आम का बगीचा था। उसके मालिक ने भगवान और पलानी स्वामी से नारियल के पत्तों से बनी एक फूस की झोपड़ी में रहने का अनुरोध किया। पलानी स्वामी और भगवान 6 महीने तक वहां निर्विघ्न रहे, क्योंकि बगीचे के मालिक ने जिज्ञासु आगंतुकों के प्रवेश पर सख्त पाबंदी लगा रखी थी। यही वह समय था जब भगवान के व्यक्तित्व का एक और पहलू सामने आया। पलानी स्वामी भगवान से 30 वर्ष बड़े थे और उनके प्रति पिता तुल्य स्नेह रखते थे। एक स्नेही पिता की तरह पलानी स्वामी शहर जाते और अपने धर्मपुत्र के लिए पढ़ने के लिए पुस्तकें ले आते। इस प्रकार भगवान ने पहली बार कैवल्य नवनीतम, वेदांत चूड़ामणि, अध्यात्म रामायण, योग वशिष्ठम, प्रभुलिंग लीला और कई अन्य ग्रंथ पढ़े। अद्वैत और वेदांत पर आधारित इनमें से कुछ पुस्तकें पढ़ने पर भगवान ने महसूस किया कि ये पुस्तकें 16 वर्ष की आयु में उन्होंने जो अनुभव किया उसका वर्णन कर रही थी। यहीं उन्होंने समाधि, आत्मा, माया और संसार जैसे शब्दों को सीखा। यह अरुणाचल स्थिर और सर्वज्ञ आत्मा की इच्छा थी कि भगवान अपनी चेतनता की अवस्था में रहें और मानवता को यह प्रकट करें कि यह वही अनाम आत्मा, अस्तित्व या हृदय है जो प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। इसे संप्रेषित करने के लिए ऐसी शिक्षा अनिवार्य थी।
शास्त्रों और वेदांत भाषा में भगवान की प्रवीणता उनके जीवन के इसी चरण में निहित थी। कुछ समय बाद बाग का मालिक उनसे परिसर खाली कराना चाहता था। वे अरुणागिरी नाथर मंदिर चले गए। वहां भगवान ने पलानीस्वामी से कहा, तुम एक तरफ से भिक्षा मांगना और मैं दूसरी तरफ से भिक्षा मांगूंगा। भगवान ने स्वयं बताया है कि कैसे वे किसी घर के सामने खड़े होकर 2 बार ताली बजाकर प्रतीक्षा करते थे। अगर घर का मालिक उन्हें कुछ खाने को देता तो वे उसे अपने हाथों में लेकर तुरंत खा लेते, फिर बिना हाथ धोए उन्हें अपने बालों पर पोंछ लेते थे। बाद में भगवान ने याद किया, जब मैं ऐसा कर रहा था तो मुझे लगा कि मैं दुनिया का एकमात्र संप्रभु सम्राट हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं कि सच्चा त्याग केवल स्वामित्व की धारणा को अस्वीकार करना ही नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति पर या किसी चीज पर निर्भरता महसूस न करना भी है। वे एक ही घर से दूसरी बार भिक्षा नहीं मांगते थे। परिणाम स्वरूप वे तिरुवन्नामलई की लगभग सभी गलियों और घरों से भिक्षा मांग चुके थे। अरुणागिरी नाथर मंदिर में भी लोगों की भीड़ उन्हें परेशान करने लगी। वे समझ नहीं पाते कि भगवान हर समय समाधि में क्यों रहते हैं। जब पलानीस्वामी उपस्थित नहीं होते तो लोग उन्हें परेशान करते। पलानीस्वामी ने पवाजा कुंद्रू नामक एक छोटी सी पहाड़ी देखी और भगवान को वहां ले गए। भगवान के साथ अपने पूरे संबंध के दौरान पलानीस्वामी हमेशा पृष्ठभूमि में रहे, क्योंकि उनका कर्तव्य भगवान के भौतिक शरीर की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना था कि उनकी समाधि भंग न हो। उन्होंने भगवान के अन्य कार्यों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। धीरे धीरे भगवान की ख्याति पूरे शहर में फैल गई और कुछ लोग पवाजा कुंद्रू में भी इकट्ठा होने लगे। पलानीस्वामी एक और स्थान की तलाश में गए और अरुणाचल की ढलानों पर उन्होंने विरूपाक्ष गुफा देखी। बाद में भगवान ने कहा, जब हम पहली बार विरूपाक्ष गुफा गए तो वहां एक मिट्टी के बर्तन के अलावा कुछ भी नहीं था। कुछ वर्षों बाद कुछ महिला भक्तों ने दिन के समय वहां भोजन परोसना शुरू कर दिया था। पेरुमल स्वामी, अय्या स्वामी और कंडर स्वामी जैसे अन्य सेवक भी समय के साथ उनके साथ जुड़ गए, लेकिन पलानीस्वामी हमेशा मुख्य सेवक बने रहे। अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचला, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचला, 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 अरुणाचला।